डियर स्टूडेंट, आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो सभी आज आप लोगों को करवाने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से इसको रिवाइज कीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। ठीक, ये आपका चैप्टर 1 है। इसका जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने करा दिया है, आप लोग वीडियो में जाकर देख सकते हैं, दूसरे वीडियो में है। ठीक, आप चैनल पे क्लिक कीजिएगा और वीडियो पे जाइएगा तो इसका जो है पहले चैप्टर का जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जितना भी था इम्पोर्टेंट वो मैं करा चुका हूँ। ठीक, तो आज मैं ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ। इसमें लगभग 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। ये जो है एग्ज़ाम के लिए रामबाण है। ठीक, आपके 10th के एग्ज़ाम के लिए हिंदी में जो है ये 25 क्वेश्चन आप अच्छे से रख लेते हैं तो 2 क्वेश्चन तो यहाँ से फिक्स है कि एग्ज़ाम में डायरेक्ट लड़ेगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है राम मनोहर लोहिया, बी है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। तो आप सभी को पता होगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का नाम क्या था? तो पिता का नाम क्या था? ए नंबर है रामदेव सकपाल, ऑप्शन बी है रामजी सकपाल, ऑप्शन सी है राम किशुन सकपाल और ऑप्शन डी है राधे राम सकपाल। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है रामजी सकपाल। ठीक, अंबेडकर जी के पिता का नाम था रामजी सकपाल। ठीक है, अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो ये जो है श्रम विभाजन को मानता है कि धन विभाजन को, कि जन विभाजन को या जाति विभाजन को? तो आपने किस चैप्टर पढ़ा है? आपने पढ़ा है श्रम विभाजन को। तो श्रम विभाजन को जो है सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए आवश्यक मानता है। ठीक, तो अच्छे से याद रखिएगा, ऑप्शन ए है इसका। ठीक, इसका ऑप्शन ए है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी हुई है। तो ऑप्शन ए है प्रत्यक्ष, ऑप्शन बी है प्रमुख, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए इनमें से कौन होगा? आप लोग कमेंट कीजिएगा कौन होगा। तो ए और बी दोनों होगा। बेरोजगारी जो है भारत में जाति प्रथा का प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों कारण बना हुआ है। ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। देखिए आगे भी मैं बता देता हूँ। बिल्कुल आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ठीक, चलिए अगले चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन है मूक नायक क्या है? ठीक, 5वां नंबर क्वेश्चन है मूक नायक क्या है? ऑप्शन ए है अखबार, बी है पत्रिका, सी है पुस्तक, डी है कहानी संग्रह। तो क्या होगा? जल्दी आप लोग बताइए। तो इसका आंसर होगा पत्रिका। मूक नायक क्या है? पत्रिका है। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक, मूक नायक क्या है? एक पत्रिका है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर 6 क्या है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो जल्दी से बताइएगा बच्चों आप लोग, भीमराव अम्बेडकर जी की मृत्यु कब हुई थी और कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए है 1956 दिल्ली, ऑप्शन बी है 1957 पंजाब, ऑप्शन डी है 1958 हरियाणा, ऑप्शन डी है 1960 बिहार। तो चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1956 नई दिल्ली में हुई थी। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु हुई थी 1956 में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। देख लीजिए, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में 1956 में। ठीक, तो भीमराव अम्बेडकर जी की मृत्यु हुआ था 1956 में नई दिल्ली में। चलिए आगे अगला क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? ये क्वेश्चन
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक। तो आप लोग अच्छे से इसको पढ़िए। भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? चलिए जल्दी से बताइए आप लोग। तो अम्बेडकर जी का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को, ठीक। भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। चलिए आगे चलते हैं। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक। सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुंचेगा और आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा। मैं जो भी क्वेश्चन लाता हूं बिल्कुल NCERT बुक से लाता हूं और बिल्कुल जो एग्जाम में पूछा जाता है वही क्वेश्चन मैं लाता हूं, ठीक। तो अगला 8वां क्वेश्चन है कि अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा है? अम्बेडकर जी की दृष्टि में जो है भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा है? दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, ऑप्शन बी है दूध और पानी के मिश्रण की तरह, ऑप्शन सी है तिल और तंदूर के मिश्रण की तरह, ऑप्शन डी है पानी और नमक के मिश्रण की तरह। तो बताइए कौन सा होगा? जल्दी आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। बताओ बच्चों कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए हम बता देते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अम्बेडकर जी की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप जो है दूध और पानी के मिश्रण की तरह है, ठीक। वास्तविक रूप ऑप्शन नंबर बी सही है, दूध और पानी के मिश्रण की तरह है। इसको याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे जाते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के निर्माण में प्रमुख भूमिका किसकी है? ये सभी लोग जानते होंगे। प्रमुख भूमिका जो थी वो अम्बेडकर जी की थी, क्योंकि अम्बेडकर जी ने संविधान का निर्माण किया था। संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन तो सबको पता होगा कि संविधान में प्रमुख भूमिका जो थी वो अम्बेडकर जी की थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सभ्य समाज की आवश्यकता है। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो इसका ऑप्शन होगा श्रम विभाजन के लिए, ठीक। श्रम विभाजन के लिए जो है काम का बंटवारा के लिए जो है सभ्य समाज की आवश्यकता पड़ती है। बिल्कुल सही बात है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। तो 11 नंबर क्वेश्चन है प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? आप लोग बताइए। मैंने इसको अच्छे से पढ़ाया है, उसमें सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में ये बताया हूँ कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर जी जो है उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे भाई? तो न्यूयॉर्क गए थे। कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क गए थे। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए अम्बेडकर जी जो है वो न्यूयॉर्क गए थे, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर जी जो है उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क चले गए थे, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 12 नंबर बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अम्बेडकर चिंतन और रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। प्रेरक व्यक्ति कौन कौन थे? बुद्ध जी थे, कबीर दास, ज्योतिबा फुले, इनमें से सभी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है तो अगला क्वेश्चन को पढ़िए आप लोग। अगला क्वेश्चन है जाति पाति तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? जाति पाति तोरक मंडल भाषण कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। जाति पाति तोरक मंडल भाषण जो हुआ था वो लाहौर में हुआ था। और कब हुआ था? तो चलिए इसका सही आंसर होगा 1936 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 1936 ईस्वी में हुआ था। जाति पाति मंडल लाहौर जो है हुआ था कब? 1936 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। एकदम मस्त क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है? ये बहुत बार पूछा गया है क्लास 10th के एग्जाम में। तो ये एक जो है ना निबंध है, ठीक। श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है? निबंध है। यह एक निबंध है। ये काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? एक निबंध है, ठीक।
तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी डॉक्टर अंबेडकर की है? तो अंबेडकर की रचना कौन सी है? द कास्ट इन इंडिया, ये भी अंबेडकर जी की रचना है। द अनचेव्स हु आर दे, अंबेडकर जी की ये भी रचना है। हु आर शूद्राज, ये भी अंबेडकर जी की रचना, लेकिन इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? कार्यकुशलता के लिए, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि कार्यकुशलता के लिए जो है आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। ठीक, आप लोग अच्छे से इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इस पर रिपीटेड लिख देते हैं। रिपीटेड, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि आधुनिक सभ्य समाज जो है श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषा का संपादित अंश है? तो किस भाषा का है? तो उसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आप लोग पढ़िए, अंबेडकर के भाषण में एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया था? अंबेडकर का जो भाषण था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, इसको हिंदी में रूपांतरित किए थे ललाई सिंह यादव। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ललाई सिंह यादव जी इसको हिंदी में रूपांतरित किए थे। ठीक, अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन है, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो दलित परिवार में। आप लोगों को बहुत बार हम पढ़ा चुके हैं और बहुत बार इस पर जोर देकर पढ़ा है। ये बार बार पूछा जाता है कि अंबेडकर का जन्म जो है किस परिवार में हुआ था? तो दलित परिवार में। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दी? अंबेडकर जी को जो विडंबना दिखाई दिया था वो जातिवाद में दिया था। ठीक, जातिवाद में अंबेडकर जी को विडंबना दिखाई दी थी। और यहाँ टाइपिंग एरर हो गया, डी में बिल्कुल खाली जगह छोड़ दिया है, कुछ दिया ही नहीं ऑप्शन, टाइपिंग एरर होगा। चलिए और 20 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, डॉक्टर अंबेडकर के माता का क्या नाम था? तो अंबेडकर रानी बाई नहीं था, कुंती बाई भी नहीं था, शीला बाई, माता का नाम भीमा बाई था। ठीक, अंबेडकर जी के माता का नाम भीमा बाई, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अंबेडकर के माता का नाम था भीमा बाई। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? तो 1961 ईस्वी में पीएचडी की उपाधि धारण किया था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो विडंबना की बात है जातिवाद के पोषकों की कमी। जातिवाद के पोषकों की कमी जो है विडंबना की स्थिति में था। ठीक, उसके बाद लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो आदर्श समाज जो है लेखक के अंबेडकर जी की दृष्टि में आदर्श समाज जो है जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो, वो आदर्श समाज माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। ठीक, ऑप्शन नंबर 25 ये लास्ट क्वेश्चन है। यह लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो जाति प्रथा। तो बिल्कुल सही बात है, लेखक जो हैं भीमराव अंबेडकर जी वो बेरोजगारी को प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण मानते हैं। ठीक, प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बेरोजगारी को मानते हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा है तो इसे एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। कल जो हम ऑब्जेक्टिव लाने वाले हैं वो चैप्टर 2 दूसरा चैप्टर का लाने वाले हैं, उसका नाम है विष के दांत। विष के दांत जो चैप्टर है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी बनेंगे वो सभी कल लाने वाले हैं, तो कल ज़रूर वीडियो को देखिएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही।